हिंदुस्तान रसायन के सभी दोस्तों को ये देखो जी, ये तिला तैयार हो रहा है। ठीक है, अब तिले एक तो होते हैं जो झटपट झटपट झट काम कर जाते हैं, है ना। तुरंत जलन करना, चरचराहट मचाना, वो चीज़ सही नहीं है ना, उनका इतना बेहतरीन रिजल्ट होता है। जब अब जैसे इसके अंदर जो भी बूटियाँ वगैरह डली है ना, इनका पहले इसके अंदर कम से कम 5-7 दिन इसको गाड़े, जैसे ये और गाल रखे हैं। ठीक है, ऐसे कई पेड़ों की जड़ें, इसमें सफ़ेद कनेर की भी आ गई और भी कई चीज़ें। अब इनको रोज़ जलाना पड़ता है, ये 5-7 दिन गल जाता है अच्छी तरीके से, फिर इसको पकाना पड़ता है। जब पकते पकते 1 लीटर के लगभग ये रहता है, ये सारा, ये देखो ऐसे जब फिर उसके अंदर तिलों के तेल, जैतून के तेल और भी चीज़ तेल डाल करके हल्की आग पकाया जाता है। तो ये जो तिला है ना, ये फिर शहनशाही तिला तैयार होता है। ऐसा नहीं कि लगातार झंझनाहट नहीं, कुछ नहीं। इसका काम होता है नसों को अपने आप मजबूताई देना। जैसे कोई लकड़ी है, बांस है, उसको हम तेल पिलाते हैं ना, तो वो लकड़ी लंबे समय तक टूटती नहीं, जैसे कोई लकड़ी की पॉलिश कर दे। तो वैसे ये नसों में हर प्रकार के जान डालता है। ऐसा नहीं लगाते तुरंत रिएक्शन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं। बाकी इसका जो रुझान टाइमिंग पर भी काफ़ी अच्छा है। इसको लगाने के बाद भी सेवास भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन रात कोई इसका कोई मतलब मैटर नहीं कि कब लगाना है। कोई पान का पत्ता बांधना नहीं है। कोई चाहे कि हल्की हल्की उसको ज़्यादा दिक्कत है तो उसको लगा 2-4 कतरे मालिश करके आगे का टोपी भाग छोड़ के पान का पत्ता बांध ले, या पान का पत्ते की जरूरत नहीं है, पॉलीथीन लपेट ले, तो उससे हल्के दाने निकल जाते हैं, गंदा पानी निकल जाता है, वो कोई चाहे तो। बाकी ये अपने आप पकती तौर पर नफ्स को मोटा करता है। इतनी हल्की आग में पकता है, ये देखो बिल्कुल हल्की आग में ये पक रहा है। इसमें जब ये संपूर्ण ये जो काढ़ा इसके अंदर डाला हुआ है ना, पूरा ये लेगा कम से कम 5-6 घंटे। ये पूरा इसमें रस जजब हो जाएगा और ये जल जाएगा, स्वाहा नहीं होगा। ठीक है, खाली तेल तेल बचेगा। ठीक है, तो ये हासिल होगा तेल अपने को इसमें। ये सारा जलने के बाद ये लगभग अपने को 300 या 400 ml तेल हासिल होगा। फिर कि हम ड्रॉपर भरते हैं, 300 भी हो जाए और कम भी हो जाए, ये सारा एक कुआ सब जल जाता है, तब जाके ये कामयाब ऐसे होते हैं तिले। ये शहनशाही तिले हैं। वो हवा में झटपट होते हैं ना, कि सिंगरप रगड़ दी, शंकर रगड़ दी, जमाल घोटा रगड़ दिया, फिर दालचीनी का तेल, ये सारे निशों पर जख्म बना करके ख़राब और कर देते हैं। ठीक है, हालांकि जहाँ कई जगह है वो काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वहाँ देखना पड़ता है। ये जो काम होता है ना, ये जो नफ्स का, अब इसके अंदर हर ऑटोमेटिक आदमी लगाता है इसको, तो लगाते कुछ महसूस नहीं होता है। 1-2 दिन बाद उसको तनाव भी अच्छा आने लग जाता है और उसकी सेवा टाइमिंग बढ़ने लग जाती है। इन नसों की कमजोरी को धीरे धीरे कोई चीज़ धीरे काम करेगी ना, तो वो जड़ से कर रही है काम। जब आलगोटा सिंगरफ ये सब कर तो देते हैं, अपन ये वक्ती तौर के काम हो गए। ठीक है, ऐसे तो एलोपैथ में भी बहुत से ऐसी मेडिकलों पर स्प्रे वगैरह आ रहे हैं, पर वो फिर उसको जब वो न लगाए तो वो कुछ कर ही नहीं सकता बंदा, तो वो तो सिर्फ क्या है कि फिर बिगाड़ खाते का काम है। और ये जमाल अंगूठा वगैरह यूज किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। जब ज़्यादा ही जगह होते हैं, पेशेंट वगैरह होते हैं, जो हकीम वैद होता है ना, अपने दिमाग से यूज करता है कि कहाँ मुझे क्या चीज़ करनी है। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास तिले का ऑर्डर है, तो मैं स्टॉक कर रहा हूँ। बाद में कई चीज़ें बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि कई काम करते हैं, क्योंकि मैं खाली मर्दाना ताकत के लिए नहीं बैठा हूँ। जो बहुत सी चीज़ों का इलाज आता है, वेरिकोशील का इलाज है, हाइड्रोशील का इलाज आता है, दिल का इलाज आता है, गांठों का इलाज आता है, पेट के कई अमराज आते हैं, मसाने का आता है, पथरी, कई चीज़। तो मैं लगा रहता हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिलता वीडियो बनाने का इतना। तो आज बना रहा हूँ, ये 2 बार बना चुका हूँ, अब तक मैंने वीडियो नहीं डाला, पर कुछ लोगों ने कहा कि साहब आप ढालिए, तब फिर मैंने बनाया है। और हम वैसे नहीं है कि सामने बैठ जाए वो डायलॉग बाजी मारते फिरे कि हाँ साहब भाई डायलॉग बोलने के पैसे नहीं लगते, आप सब जानते हो, बोलने के कोई पैसे नहीं लगते। सामने बैठ जाते हैं कहीं अच्छे जगह बन ठन के, निकाह फ़ोन को सेटिंग ऐसी करते हैं कि चेहरा चमक धमक सब कुछ होता है। और हाँ जी ये इतना ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये सब बातें धर्म आज के टाइम में नहीं होता ऐसा कि 4 बीबियाँ एक गवर्नमेंट नियम ही एक का है तो 4 कहाँ से लाएगी। और ना ऐसा होता है, एक तक तो कहने वाले 4 बोलते हैं तो बंदा एक का तो पड़ता ही है सर। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, झूठी चीज़ें होती है।
आदमी को जोर से कब बोलना पड़ता है? जब दो दिलों में दूरी हो या फिर किसी झूठी बात को सत्य में बदलना हो, तो आदमी जोर से चिल्लाएगा, जोर से बोलेगा, अरे यार इसने ऐसा। तो उसको पता है कि 100 झूठ बोलेंगे तो 2-4 तो मानेगी। और जो सही होगा ना वो ज़्यादा फटाबाजी नहीं करेगा इतना, उसको ये सब ऐसा है। उसको लोग उसकी अदा से लोग जान जाते हैं, उसके काम करने का तरीका से जान जाते हैं। उसको ये लंबी चौड़ी पेश करने की बात उसको नहीं पड़ती है। जो कलाकार आदमी होता है, मर्दाना ताकत ऐसी चीज़ है, जो इसका खेल समझ गया ना वो हर पेशेंट को बहाल कर सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें ऊंचा नीचा होता है, ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे पर हर दवाई उसको 10 बंदे को दी 10 के 10 सही हो रहे हैं, नहीं, 5 भी होते हैं, कोई बिल्कुल भी असर नहीं होता। हमारे से भी होता है, ऐसी बात नहीं है। हम ऐसा नहीं है हम 10 का इलाज करते 10 के 10 ही बहाल हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि 10 में से 3 ही बहाल होते हैं, 7 बहाल नहीं होते। फिर उनका रास्ता तो ढूंढते हैं ना, क्यों नहीं हुए क्या नहीं हुए, वहाँ से फिर डायग्नोज करते हैं, फिर करके पीछे लग के, चाहे कोई महीने में, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने में सही हो रहा है, पर होता है, कोई 6 महीने भी लगते हैं। तो ये सच्चाई होती है। अब बताओ, जब इतने जटिल बीमारियां हैं, इतने से नमर्दी इस प्रकार हो गई, तो कैसे हवा हमारी 3-4 खुराक के अंदर उसको घोड़ा खेल कर देंगे लोग। तो ये सब चीज़ें क्या है कि झूठ का प्रचार है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम तो खुद कहते नहीं, कोई कहता है क्या भाई साहब हमारे सारे ही सही होते हैं, बात मिजाज की बात। अब क्या होता है लोग बाग, अब मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या है, हमने जिसको आज किसी को बंदे को ये कह दे कि तेरा ये धात वगैरह चीज़ें इस पर काम करूँगा, तो वो देखता है यार इतना टाइम नहीं, दूसरी हवा हवाई में सुन लेता है कि 5 आप 10 कैप्सूल लीजिए और 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे, आप घोड़ा हो जाओगे। नहीं होता है। फिर वो 6 महीने बाद भटक कर हमारे पास आता है, फिर वो सारा तो वो रोजाना कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। तो हमने वो ठेका तो ले नहीं रखा, ये लोगों से उनकी उधारी दिलाई वापस उसको। अब 6 महीने बर्बाद हुए ना, और जब इलाज कर रहे थे उसको ये कहते भैया 2-2.5 महीने लगेंगे, तो वो नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर 6 महीने बाद में तो आया ना। तो ये चीज़ क्या है कि कोई भी कहाँ से भी दवा इलाज कराओ तो वो विवेक से निर्णय लेना चाहिए आदमी को, तो उसका माहौल देखना चाहिए कि इस आदमी का माहौल कैसा है। ऐसा वो लोग मुझे कहते थे कि आप साहब वीडियो वगैरह डालते नहीं, वो बहुत। भाई ऐसा है, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ सामने करते हैं, कामदारी हर चीज़ बनाते हैं। मैं किसी पंसारी के स्टोर के अधीन नहीं हूँ कि वहाँ से जड़ी बूटी लूँगा, क्योंकि आयुर्वेद का बेड़ा गर्क पंसारियों ने किया है। जब से सोशल मीडिया का ज़माना चला है ना, जब से उसका बेड़ा गर्क कर दिया उन लोगों ने। आपको धमासा चाहिए तो जवासा पकड़ा देंगे, जवासा चाहिए तो जो चीज़ हो वो पकड़ा देंगे। यहाँ तक कि मुझे एक जना ने दिखाया कि मैंने ऑनलाइन किसी से मंगाया होगा, उसने उससे तारा मीरा वगैरह ऐसा कुछ मंगाया, वहाँ उसके आ गई लाजवंती। वो तो उसने मेरे फोटो भेज दी, मैंने कहा ये तो लाजवंती है, पानी में डालो भी लाल बंदेगी। बोला हाँ हो रही है। मैंने कहा कहाँ है ये तारा मीरा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जानकारी नहीं है ना, जानोगे कैसे आप? जड़ी बूटी सूखने के बाद पहचान ही नहीं सकता आप। ईरानी करकरा लोग ये तो जानते हैं भाई, अरे इसका करंट ऐसा है, पर उस करंट को भी, करंट तो गुजराती करकरा भी दे देगा, और भी इंडिया में भी ऐसे करकरा पैदा हो रहे हैं। और वो जो चीज़ रहती है ना उसको पहचानने की, वो एक कलाकार ही पहचानता है। शिलाजीत में भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें होती है कि साहब शिलाजीत है, शिलाजीत है ही नहीं है। हम खुद हार करके जड़ी बूटी का रूप निकालते हैं, ठीक है भाई, इन जड़ी बूटी के द्वारा रूप, तो वो भी समझ लो 30% शिलाजीत के मुकाबले काम करती है, 70% तो वो भी नहीं है। तो बाजार में कहाँ मिलेगी चीज़? शिलाजीत तो ऐसी चीज़ है जो असल चीज़ की तो बात दिखा है। वो तो गंगोत्री तक किसी का योग बने तो बात अलग। ऐसे कौन देगा 700 रुपये में 50 ग्राम दे रहा है, 800 में दे रहा है, कोई 1000 में 250 ग्राम, वो कुछ नहीं है। वो सब एलोवेरा को पका करके उसका वो मिल रहा है, वही काले बूंद के नाम से 5000 रुपये का 10 ग्राम बिक रहा है। ठीक है, जब तक चीज़ों को जानोगे नहीं, जब तक ऐसे ही हवा हवाई होती रहती है। अब तीलाशादी के अंदर बता दो देते हैं लोग, 50 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम आप लौंग का तेल लो, 50 ग्राम जैतून का डब्बी मिक्स कर लगाओ। कितनी जलन बर्दाश्त नहीं कर सकता बंदा। क्या होता है उस जलन के दर से, हीटर से 1-2 बार तो रिएक्शन आ जाता है, पर वो चीज़ें टाइमिंग नहीं ले जा सकती। अब ये जो तिला है ये नसों को जब मजबूताई करेगा ना, तो आप अंदर से कोई भी धातु पौष्टिक कोई भी चीज़ खाओगे तो अंदर से वो दखल लगाएगी और ये नसों को ताकत देगी। इस प्रकार से समय लगता है। इस प्रकार देखो, हमने तो सामने दिखाना है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है कि हम डायलॉग बाजी करें। इसमें मैंने जैतून का तेल भी डाला है, ऐसी बात नहीं। ये देखो
और तिलों का तेल भी डाला, ऐसी बात नहीं। ये देखो पेवर कोल्हू से निकला हुआ तिलों का तेल है, इस लिम्का की बोतल में पड़ा, ये पेवर है कोल्हू से निकला हुआ। तो ये नसों की कमजोरी को दूर करता है। तो इसलिए नौजवान क्या है कि परेशान है, भटके हुए हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो क्या है कि हवाई में जो कोई भी चीज़ मिलती है ना वो भागते हैं। अब मेरे खिलाफ भी कई बड़े यूट्यूबर हो रहे हैं, बड़े बड़े, जबकि उनको ये पता नहीं कि हमारे सब्सक्राइबर 500-600 है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं, तुम तो लाखों में तुम्हारा है। और वो क्या है कि एक सही आदमी है ना, हलचल मचा सकता है, घबराहट है, मुझे हंसी आती है। हालांकि मेरे सामने तो कोई बोलते नहीं है, क्योंकि जितने बड़े बड़े निकले हैं ना, ये कोयटे में व्हाट्सएप ग्रुप में घूमते थे, वहाँ हम हमारे को भी लोग जोड़ हम देखते थे, तो हमारे सामने बोलते नहीं थे। ठीक है, हम बोलते थे कि लाओ करके दिखाओ, अगर तुमने कहीं बनाया तो वीडियो फोटो ऐसी निकलती है क्या, और कहते थे हड़ताल सफ़ेद बन गई जी, लाओ दिखाओ। वैसा कुछ नहीं है, आपको तांबा भी सफ़ेद बना के दिखाएंगे हम, और सिर्फ दाब के अंदर, कोई बड़ी आग कुछ नहीं, बस दाब में रखेंगे। और पर फिर भी उसको वो दो महीने बाद, उसका ट्रायल के बाद में फिर होता है यूज, वो भी दिखा देंगे आपको लाइव आने वाले समय में। तो ये तिला है, ये नसों की कमजोरी को दूर करता है। कोई जलन फलन इतनी पैदाइश नहीं करता। ज़्यादा कमजोरी होती है तो सॉपर बांध पॉलीथीन बांधना पड़ता है, फिर वो थोड़ा हल्की फुंसी से गंदा पानी निकलता है, फिर वापस अपने। बाकी जख्म वगैरह, जलन चुभन ऐसा कुछ नहीं है। बूटी में जो तिला बनता है ना, उसकी फ़ायदा वो ले जाता है अपने के अंदर, उसकी खासियत ही अलग होती है। हम जैसे करते थे, अभी जानवरों को रेगमाई खिलाती, ये तो अपने बस की बात है नहीं, ठीक है, और होता भी कुछ नहीं है इनसे, जानवरों को मारना है बिना मतलब में, तो वो सब करना भी सही नहीं है, क्योंकि गधे घोड़े सब एक तो नहीं जाते हैं। जब बूटियों में ऐसी ऐसी भगवान ने ताकतें दे दी है, तो कहाँ इन जानवरों को पीछे लग रहे हैं, कहाँ। रेगमाई से ऊंची चीज़ है हरमल। रेगमाई का मिजाज 3 नंबर में गर्म खुश है, और हर मर्द का भी 3 नंबर में है, ठीक है। अब आपको उसको रेगमाई के लेवल में ले जाना है, तो आप वहाँ से कौन सी बूटी का बरस पिएगा, उसी लेवल पर ले जाते। क्या नहीं होता है, क्या सोने की भस्म का विकल्प नहीं है, होती है। एक बूटी ऐसी है जिसके फूलों के अंदर अगर 1 किलो फूल इकट्ठे कर दे तो 3 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलती है, जो बहुत ज़बरदस्त, और वो टक्कर देती है। तो ये चीज़ें सिर्फ जानकारी में होती है, इन चीज़ों को साधन नहीं किया जाता, नहीं तो वनस्पति का लुप्त होने का खतरा रहता है। ये सब होता है, हर चीज़ का नहीं। जून से बदर कर लोग ढालते हैं, वो लाख 1.5 लाख किलो, वो जंगली बिल्ली का अंडा कुछ होता है, क्या उसका बदर का नहीं है, ज़बरदस्त चीज़ है। लाल फूल का एक पेड़ होता है, उसकी जड़ उसको मात खो देती है। बाकी सब चीज़ रेगमाही का बदल का है ये हरमल, उसको बूटी का रस पिलाना पड़ता है। अंबर का क्या है, अंबर का रूई मस्तंगी में आगे खेल करना पड़ता है, वो अंबर को टक्कर देती है। हालांकि अंबर हम अपनी जगह है, पर 50% टक्कर काम कर जाती है। तो ये रास्ते सबके बने हुए हैं कलाकार लोगों के लिए, वो उस चीज़ में नहीं बैठेंगे कि अब जैसे आज पानी नीचे चला गया, पहले के लोग पानी निकाल कर पीते थे, तो आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो बोरिंग हो गए, ट्यूबवेल हो गए, सब व्यवस्था हो गई, तो वो उसी चीज़ में थोड़ी चलेंगे, व्यवस्था सारी है। जिसके पास जितनी कमाई होती है उसके अनुरूप खर्चा होता है। कई 50,000 कमाने वाले देखते हैं, ये 10,000 में कमाने वाला कैसे घर चलाता है, जबकि वो बड़ी शांति से चलाता है। क्योंकि बात वही है, वो 50 तक अपना काम फैला रखा है, उसने 10 तक, खेल वही है, बरोबरी वही है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिस्टम वही है। आदमी कैसे अपने व्यवस्था को कितनी कमाई में, कितना व्यवस्था में आनंद लेता है, वही है। मर्दाना ताकत तो इस प्रकार से इन लोगों को क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, इस कारण तो ये इन लोगों ने हवा में सुन ली कि 1-1 घंटे टाइमिंग, वो इसे ये सब होता है, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि वो सब चीज़ें इतना तो नहीं होता है, पर स्वस्थ आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें झटके में काम करती है। अब जाहिर सी बात है कि मेद की मर्दाना ताकत में जब बिल्कुल जोर नहीं चलता है ना आदमी का कि यार अब तो कहीं जुगाड़, तब जाके वो हकीम बे से टक्कर खाएगा।
नहीं तो छोटे मोटे कामों में तो वो लेता ही नहीं है, कुछ भी उठाकर बाजार से तावर खा लिया, कुछ भी खा लिया, घर का जो भी खा रहा है। पर जब उसके बूते से बाहर काम हो जाता है ना कि यार अब तो साला ये क्या दिक्कत आ गई मेरे, ये बीमारी से तो भाल ही नहीं हो रहा मैं, तब जाके वो अब उस कंडीशन में वो हकीम पे तो डिमांड करते हैं कि 1 घंटा हो जाएगा, आधी घंटा हो जाएगा। अरे तुम एकदम ख़त्म आदमी हो, छुट्टी हुई, तुम्हारे को भाल करना है पहले अपने असली लेवल पर लाने, क्योंकि जो परमात्मा ने तुम्हें जो शरीर में जवानी दी ना उसको तुम्हें नष्ट कर दी। अब उसमें टाइम लगेगा। उनको क्या कह देते हैं कि लोग धांसे में देखेगा, ओ ये 10 दिन में ऐसा हो जाएगा जी, 15 दिन में। तो उससे क्या है, फिर जो सभी का ये सिस्टम बेकार हो रहा है। फिर वो सभी जो सही इलाज करने उनसे वही डिमांड करते हैं, नहीं साहब हमें टाइम नहीं, वो फलाना तो 10 दिन में काम कर रहा है, खा लो, वो 10 साल बाद में भटक कर उसी के पास आएगा। तो ये जल्दी जल्दी के चक्कर में बीमारी अपने आप टाइम तय करती है कि 15 दिन में खत्म हो, 1 महीने में खत्म हो। ये चीज़ है, यही सच्चाई बताई जाती है। हम सच्चाई का पठन करते हैं, हम झूठ नहीं करते हैं। क्योंकि हम यहाँ यूट्यूब पर से पेशेंट पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारे काम से हमें मिलते हैं, उतने ही पकड़ते जिनसे हमारे काम चलता है, यानी हम दे सके उन्हें दवाई। अब ये तीला है ना, अब ये 40 का बनेगा, 50 आदमी को बनेगा, उतने का बनेगा। अब 100 आदमी दे देंगे डिमांड, तो कहाँ से दूंगा? तो फिर क्या फ्रॉडिंग करूँगा? कुछ बाजार से लाके मिलाऊंगा? वो नहीं। समय समय की बलिहारी है, जो जागत है वो पावत है, जो कैद किया वो पालेगा। रह गया तो उसको मना कर देते कि भाई नहीं है माल। झूठा दिलासा किसी को नहीं देते, ये हमारी खासियत है। तो ये तिला बना रहे हैं, ये नसों की कमजोरी कई कामों में काम करता है। ये 2 बार बना चुके हैं, वीडियो नहीं डाले, तीसरी बार बना रहे हैं अब। और ये बीतते दूसरी तैयारी हो रही, इधर ये देखो, ये जड़ी बूटियाँ सारी भीज रही है, फिर इसको पकाएंगे और फिर ये तिला बनाएंगे।